ओके सर, आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसी कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया होता है, जिसके कारण दूसरा सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसी कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया होता है, जिसके कारण दूसरा सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण का वह प्रकार जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण खोखले कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया होता है, जिसके कारण उभरा या धंसा हुआ भाग चमकीला होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण खोखले कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया होता है, जिसके कारण उभरा या धंसा हुआ भाग चमकीला होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का धंसा हुआ भाग चमकीला होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण का चित्र इस प्रकार से है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का धंसा हुआ भाग चमकीला होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग चमकीला होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का चित्र इस प्रकार से है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग चमकीला होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। थैंक्स।